Good afternoon, student. Today we are going to take a lecture on machining. This topic is very important from the examination point of view, either competitive examination or your AKTV examination. So, in this topic we are going to cover what is difference between single and multiple point cutting tool, orthogonal cutting and oblique cutting, what are the different types of chip formed during the machining, and merchant circle diagram, and the force involved in the cutting, tool wear and tool life, and lastly surface finish. So let's start the topic. That one is a what machining process. What is machining? I have already told you. In machining process we are going to remove excess material either in the form of the chip to obtain or to make a desired shape and size. मशीनिंग हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तीन चीज़ें आपको मैन्युफैक्चरिंग बताई थी। एक मशीनिंग, सेकेंड वन इज़ फॉर्मिंग एंड थर्ड वन इज़ वेल्डिंग। मशीनिंग में आपका क्या होता है कि हम एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं और डिजायर्ड शेप एंड साइज़ को अचीव करते हैं। और फॉर्मिंग में क्या करते हैं, हम शेपिंग करते हैं या वी विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस वी आर प्रोवाइडिंग ए डिफरेंट शेप एंड साइज वेयर एक्सेस मटेरियल इज़ नॉट रिमूव। जहाँ पे हम मटेरियल का रिमूवल नहीं करते, बस वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज़ को ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्स हैमर वगैरह का यूज़ करके। और वेल्डिंग में हमने बता रखा था कि व्हाट इज़ वेल्डिंग। वेल्डिंग जनरली इज ए जॉइनिंग प्रोसेस विद एंड विदाउट द हेल्प ऑफ द फीलर मेटल प्रेशर एंड हीट। सो मशीनिंग आपको क्लियर होगी। इसका मेन डिसएडवांटेज मशीनिंग का ये होता है कि इसमें वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ मोर। यहाँ पे वेस्टेज आपके बहुत ज़्यादा होते हैं और जो टूल होते हैं, जो कटिंग टूल होते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, वियर आउट होते थे। जहाँ पे भी आपका रिलेटिव मोशन होगा वो वियर आउट, तो वहाँ पे क्या होंगे, वियरिंग ड्यू टू द एब्रेशन वियर टेक प्लेस एंड फॉर दैट पर्पज रीग्राइंडिंग ऑफ द कटिंग टूल। ये आपका रीग्राइंडिंग है, रीग्राइंड करना पड़ेगा सो दैट कि आपका जो कटिंग टूल है उसका जो एज है वो फिर से एक्सपोज हो और अपनी कटिंग परफॉर्मेंस अचीव कर सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज ए सिंगल एंड मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। डोंट कंफ्यूज विद द पॉइंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है ये सिंगल एंड मल्टीपल। ये जो जनरली आपका ये जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल आपका डिपेंड, ये जिसमें क्लासिफिकेशन किया गया सिंगल एंड मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल, इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मेन कटिंग एजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन। आपको क्लियर हो गया कि जो सिंगल एंड मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल का जो डिफरेंसेस है ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मेन कटिंग एजेस आपके इन्वॉल्व हैं किस प्रोसेस में, इन मशीनिंग प्रोसेस में। अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इन इट मीन्स अगर इफ द कटिंग टूल इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इट मीन्स द मेन कटिंग एजेस इन्वॉल्व इज वन। मतलब जहाँ पे आपके केवल एक ही सिंगल कटिंग मेन कटिंग एजेस इन्वॉल्व होती है इन द मशीनिंग, दैट इज नोन एज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। In the case of the multiple point cutting tool, more than one main cutting edge is involved in the machining, that is known as multiple point cutting tool. एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, सिंगल में आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी लेफ्ट पे हमने टर्निंग टूल करते हैं, बोरिंग हो गया, और ये फेशिंग हो गया या पार्टिंग टूल हो गया, दैट इज नोन एज सिंगल पॉइंट। में आपके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जो आपके लेथ मशीन पे आपके जो कटर यूज होता है फॉर दी टर्निंग, बोरिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए, वो हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, शेपिंग हो गया, प्लेनिंग हो गया, इस कटिंग टूल का यूज करते हैं, तो दैट इज नोन एज सिंगल। मल्टीपल में आपका क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग हो गया। ड्रिलिंग में आप देखोगे कि अगर ड्रिलिंग के स्पेसिफिकेशन बताएगा तो उसमें दो कटिंग एजेस होते हैं, तो वहाँ पे दो हो गया। सिमिलरली आपका मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। ग्राइंडिंग में भी आप क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, हमने पढ़ा है, और एब्रेसिव पार्टिकल, ईच एब्रेसिव पार्टिकल्स एक्ट एज ए कटिंग टूल। तो these are the differences between this what is a single point cutting tool and multiple point cutting tool. Now we will talk about the orthogonal cutting. There is two types of the cutting, that one is orthogonal and oblique cutting. Please you look into the figure. यहाँ फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये आपका टूल है, this one is a tool, this one is a workpiece and that one is a cutting edges. What is difference between orthogonal and oblique
एज नेम सजेस्ट ऑर्थोगोनल मीन्स आपका 90 डिग्री। तो द एंगल बिटवीन द कटिंग वेलोसिटी एंड मेन कटिंग एज इज 90 डिग्री, दैट machining is known as orthogonal machining. But when cutting edge is inclined at some angle from the direction of the motion of the workpiece, that process is known as oblique cutting. oblique cutting और orthogonal cutting में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया कि ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या है कि आपका जो कटिंग एजेस है और जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द क्या कहते हैं वर्क पीस है, उन दोनों का जो एंगल होगा दैट वन विल बी 90 डिग्री, और इसके बाद से जो एंगल होगा मतलब अपार्ट फ्रॉम द 90 डिग्री, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑब्लिक कटिंग। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। और ऑब्लिक कटिंग क्या होता है जनरली? ऑब्लिक कटिंग में क्या है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि ऑब्लिक कटिंग ये ऑर्थोगोनल कटिंग इट इज़ ए 2D 2 डायमेंशनल, इसमें जो मेन फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं वो 2 डायरेक्शन में होता है। लेकिन ऑब्लिक कटिंग में आपके तीनों डायरेक्शन में आपके कुछ फोर्स कंपोनेंट आपके थर्ड डायमेंशन में आपके चले जाते हैं। दैट्स वाई जनरली आपका जो एनालिसिस वगैरह किया जाता है, मर्चेंट सर्कल डायग्राम अभी इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो वो 2D होता है। दैट्स वाई वेयर वी एज्यूम दैट द मशीनिंग इज ए ऑर्थोगोनल कटिंग। वहाँ पे एजम्पशन हम लेते हैं कि जो मशीनिंग है वो ऑर्थोगोनल कटिंग है। पहले हम इसको समझते हैं। ये फिगर सेम आपका प्रीवियस वाला है, लेकिन इसको हमने साइड से देखा है। जैसे ये आपका फिगर है दिस वन, इसको अगर हम इस साइड से हम देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं, तो आपको ये विजुलाइज करिए। दिस वन इज ए चिप। पहले इसको ये समझिए, ये आपका क्या है, ये चिप हो गया, मतलब ये मटेरियल आपका एक्सेस मटेरियल रिमूव हो गया। ये आपका वर्क पीस है और ये आपकी डेप्थ ऑफ कट है जितनी कट करनी है, और ये आपका टूल है। तो अगर इसको हम साइड से देखेंगे तो ये आपका ऐसा फिगर आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कटिंग टूल। दिस वन इज ए चिप विच इज फ्लोइंग ऑन दी रेक सरफेसेस। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 सरफेसेस हैं, एक होता है रेक सरफेस और एक है आपका फ्लैंक सरफेस या फ्लैंक फेस। द रेक सरफेस इज द सरफेस वेयर द चिप इज मूव्ड, जहाँ पे आपकी चिप जो होती है मूव करती है। और फेस सरफेस वो होता है जो आपका एक्सपोज होता है टू दी मशीन सरफेस। मशीन सरफेस की तरफ जो एक्सपोजर होता है दैट वन इज नोन एज फ्लैंक सरफेसेस। आपको ये फिगर में पहले फिर से हम समझाते हैं इसमें क्या है। दिस वन इज द टूल। हियर वी कैन सी देयर इज ए शेयर प्लेन। शेयर प्लेन आपका क्या होता है, यहाँ पे जो मटेरियल फेल्योर हुआ ड्यू टू दी शेयरिंग की वजह से हुआ। और ये जो एंगल है ये फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल टू दिस वन, दैट नोन एज शेयर एंगल। दैट एंगल इज नोन एज शेयर एंगल। एंड दिस वन इज ए चिप एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज चिप वेलोसिटी, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो ये आपका क्या हो गया, ये चिप। 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक है आपका डेप्थ ऑफ कट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, और चिप थिकनेस, दोनों अलग हैं। आप जो डेप्थ ऑफ कट है वो आपका अलग है, दैट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, और चिप थिकनेस दैट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी सी। आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको फिगर आपको क्लियर हो गया कि ये आपका फिगर आपको ध्यान रखना है कि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको ध्यान रखो कि ये आपकी क्या है, टूल है। यहाँ से आपका क्या है, इतने डेप्थ ऑफ कट हमें क्या करना है, कट करना है। जब कटिंग हो जाती है तो फिर आपका ये चिप जो होता है मूव करता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो टीसी होती है। डेप्थ ऑफ कट की थिकनेस आपकी टी होगी। और जो शेयरिंग एक प्लेन आपकी जनरेट होती है दैट वन इज नोन एज शेयरिंग प्लेन। इसका एंगल जो होता है दैट इज नोन एज शेयर एंगल। ये आपका वर्कपीस है, ये आपका मशीन्ड सरफेस है दिस साइड, ये आपका मशीन सरफेस है। और एक और एंगल है दैट इज नोन एज रेक एंगल। रेक एंगल क्या है आपका, रेक एंगल इज द एंगल बिटवीन द रेफरेंस प्लेन, दिस वन इज नोन एज रेफरेंस प्लेन, एंड द एंगल बिटवीन द रेक फेस ऑफ द कटिंग टूल। जो रेक फेस है तो उसके और इसके बीच में रेफरेंस प्लेन के बीच में आपका एंगल होता है। व्हाट इज रेफरेंस प्लेन? रेफरेंस प्लेन इज ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस। मशीन सरफेस पे आपका ये परपेंडिकुलर होता है, दैट इज नोन एज रेफरेंस प्लेन। क्लियर हो गया? और ये एंगल आपका क्या हो गया, ये हो गया अल्फा, दैट इज नोन एज रेक एंगल। और एक एंगल ये होता है आपका दैट इज एंगल बिटवीन दी फ्लैंक फेस एंड मशीन सरफेस इज नोन एज क्लियरेंस एंगल। ये आपका क्लियरेंस एंगल हो गया। क्लियर हो गया? नाउ
अब इसमें आपके दो चीज़ें आती हैं कि जो रेक एंगल है वो आपके तीन हो सकते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल एंड निगेटिव रेक एंगल। जब हम रेक एंगल को मेजर करते हैं, और रेक एंगल अभी हमने प्रीवियसली बताया कि रेक एंगल इज एंगल बिटवीन रिफरेंस प्लेन एंड रेक फेस ऑफ द टूल। जो रेक एंगल है वो आपका एंगल बिटवीन रेफरेंस प्लेन और रेक फेस ऑफ द टूल का है। अगर हम कटिंग एंगल को रेक फेस से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, रेफरेंस प्लेन से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर वो होता है तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव रेक एंगल। ये आप यहाँ पे देखो सिंपल, ये आपका कटिंग टूल है, ये आपकी रेफरेंस प्लेन है, ये आपका मशीन सरफेस है, ठीक है। ये जो एंगल है, अगर हम, ये आपका क्या है, रेफरेंस प्लेन है, इस रेफरेंस प्लेन से अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव रेक एंगल। अगर यही कटिंग टूल आपका ऐसे हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस प्लेन हो गया। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो दैट इज नोन एज निगेटिव रेक एंगल। अगर सिंपली आपका कटिंग टूल क्या होगा, लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द रेफरेंस प्लेन, ये आपका क्या है, कटिंग टूल है, और यही आपका क्या है, रेफरेंस प्लेन है, तो इन दैट केसेस अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है। तो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जो पॉजिटिव रेक एंगल है वो किसके लिए रिकमेंड करते हैं, क्या है। तो जो पॉजिटिव रेक एंगल होता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एंगल रेक एंगल होता है, दैट टूल इज़ वेरी वीक। वो टूल आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मटेरियल क्या होगा, अभी हमने देखा था पॉजिटिव एंगल में मटेरियल जो होगा टूल का, मटेरियल जो होगा टूल का जनरली वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और वो टूल टूट जाएगा। वहीं पे अगर निगेटिव रेक एंगल होगा तो यहाँ पे देख रहे हो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द टूल इज मोर एंड विच लीड्स टू द एक्सेस स्ट्रेंथ टू द टूल, दैट्स वाई निगेटिव रेक एंगल इज tougher than the positive rake angle. Is it clear? Now we will talk about the what are the different recommendation for the positive rake angle. पॉजिटिव रेक एंगल के लिए हम बात करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव रेक एंगल वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपकी हमने बात की थी, जो पॉजिटिव रेक एंगल है वो आपका क्या होता है, वीकेस्ट टूल होता है। दिस वन इज वीकेस्ट टूल, इट मीन्स जो लोअर स्ट्रेंथ एलॉय मटेरियल है या आपका होता है उसको मशीन करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो आपके मशीनिंग क्या कहते हैं, पैरामीटर्स हैं, जो मशीन पावर सिस्टम यूज़ किया जाता है, इन दैट कंडीशन वेयर लो पावर इज यूज, इन दैट कंडीशन वी यूज़ दी पॉजिटिव रेक एंगल। जहाँ पे रिजिडिटी और होल्डिंग कैपेसिटी की बात आती है, जहाँ पे ये लीक नहीं है, ये लैक है, ड्यू टू द लैक ऑफ द less rigidity and strength, in that condition we also use the positive rake angle। लो कटिंग स्पीड के लिए आपका यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग सॉफ्ट एंड स्मॉल डायमीटर की मशीन को अगर टर्निंग करनी है वहाँ पे यूज़ करेंगे। और टूल मटेरियल जनरली इसका मेडअप होता है, जो मटेरियल आपको यूज़ करना है, दैट वन इज नोन एज माइल्ड स्टील। निगेटिव रेक एंगल की बात करेंगे। निगेटिव रेक एंगल जनरली आपका क्या हो जाएगा कि जो आपके ये आपका क्या होता है, हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, और ये जनरली इसका जो टूल मटेरियल बना होता है ये ब्रिटल मटेरियल का बना होता है। और ब्रिटल मटेरियल में आपका जानते हो क्यूबिक बोरान नाइट्राइड हो गया, सीबीएन हो गया, और कार्बाइड टूल हो गया। तो ये सारे टिप टूल आपका यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द निगेटिव रेक एंगल। और ये सिंपली जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका जो हमने अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा था, कौन सा, पॉजिटिव रेक एंगल, कि वहाँ पे हमारे लो स्ट्रेंथ एलॉय के लिए आपका मशीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपका निगेटिव में क्या हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ एलॉय की मशीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ द जीरो रेक एंगल वी वेयर वन पॉइंट इज आस्क्ड कि कास्टिंग ऑब्जेक्ट और ब्रास, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, कास्टिंग प्रोडक्ट ब्रास एंड ब्रॉन्ज, casting product brass and bronze, these product is machined with the help of the zero rake angle। ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपके क्या होते हैं, जीरो रेक एंगल का यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है। तो ये आपका क्या हो गया है, दिस मशीन प्रोडक्ट इज
these product, that one is a casting, brass and bronze are generally machined with the help of the zero rake angle. ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, गेट में भी पूछा गया और कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी टूल डेजिग्नेशन. यहाँ पे ये सॉरी टेस्ट नहीं है ये, दिस वन इज ए टूल डेजिग्नेशन. Yeah, there are two types of tool designation. That one is a ASA system, American Standard Association system, and ORS system, orthogonal rake system. तो यहाँ पे हमारे कुछ एंगल यूज होते हैं. पहले हम एंगल की बात कर लेंगे. यहाँ पे जो एंगल यूज होते हैं वहाँ उनकी हम बात करते हैं. तो वहाँ पे दो एंगल होते हैं. एक होता है अल्फा बी, दैट इज नोन एज बैक रेक एंगल. नोट करते जाइएगा, बैक रेक एंगल. अल्फा एस, दैट इज नोन एज साइड रेक एंगल. अल्फा एस आपका क्या है? साइड रेक एंगल. इसी तरह सिमिलरली ये क्या है? गामा ई, गामा इज नोन एज इन रिलीफ एंगल. इसकी बात करेंगे. गामा एस इज नोन एज साइड रिलीफ एंगल. सिमिलरली ये सी जो है रिप्रेजेंट करता है कटिंग के लिए हो जाएगा, और ई जो एब्रीविएशन है वो एंड के लिए हो जाएगा. तो एंड कटिंग एज एंगल, और सी एस जनरली क्या हो जाएगा आपका? साइड कटिंग एज एंगल. तो दीज आर दी six cutting edge angle these are the six angle involved in the single point cutting tool. इनके डेजिग्नेशन और क्या क्या होते हैं ये मैं आपको एक अलग से एक वीडियो भेज दूंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या. तो फर्स्ट वन, दैट वन इज अल्फा बी है, ये ई नहीं है. अल्फा बी, दैट इज नोन एज बैक रेक एंगल. अल्फा एस, साइड रेक एंगल. गामा ई, एंड रिलीफ एंगल. गामा एस, साइड रिलीफ एंगल. सी कटिंग एंड कटिंग एज एंगल. सी एस आपका साइड कटिंग एज एंगल. और वेयर आर इज नोज रेडियस. आपका आर क्या है? आपका नोज रेडियस हो जाएगा. these are the six different cutting edge angle. These are the different six angle involved in the single point cutting tool along with the nose radius. तो अब जनरली क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसमें क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका एट रैंडम आपके क्या करते हैं कि ये ऐसे ही आपके 5-6 जैसे ये 16, 20, 18, 19, 17, 15 ये आपके ऐसे दे देंगे. और इसमें पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी साइड रेक एंगल. तो आपको पता है, और ये दे देगा कि दिस वन इज एज पर दी ASA ऑर्थोगोनल टूल डेजिग्नेशन सिस्टम. ये जो आपका टूल डेजिग्नेशन है ये आपका ASA के थ्रू है. तो आपको पता है कि जो सेकेंड पे आपका आता है दैट इज नोन एज साइड रेक एंगल, और जो फर्स्ट पे आता है दैट इज नोन एज बैक रेक एंगल. तो क्लियर हो गया. तो इसको याद करने का सिंपल ये मैंने थोड़ा सा ट्रिक बनाया था कि कैसे इसको याद करना है, उसको देख लेते हैं. तो ये होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर RRC, दैट वन इज रेक. पहले आपको ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट रेक एंगल इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल इन दी मशीनिंग. मशीनिंग में आपका जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें रेक एंगल का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है. तो इसलिए याद रखना कि 2 R हैं. तो फर्स्ट R इज रिप्रेजेंटेड रेक एंगल, सेकेंड R रिप्रेजेंट विल रिलीफ एंगल, एंड लास्ट C रिप्रेजेंट विल बी दी कटिंग एज एंगल. तो एंड साइड विल बी कम लास्ट. यहाँ पे 2 साइड यूजर हैं, एक साइड रेक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, और साइड कटिंग एज एंगल. तो आपको ध्यान रखना RRC, R रेक, R रिलीफ और C कटिंग. और इस तरह ये याद हो जाएगा कि फर्स्ट वन आपका क्या हो जाएगा अल्फा, पहला जो होगा पहला क्या होगा बैक रेक एंगल, याद रखना पड़ेगा बैक. सेकेंड वन क्या हो जाएगा साइड रेक एंगल, और अल्फा ई गामा ई आपका क्या होगा एंड रिलीफ एंगल, गामा एस साइड रिलीफ एंगल, CE कटिंग एंड कटिंग एज एंगल, CS साइड कटिंग एज एंगल, एंड R नोज रेडियस. क्लियर हो गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम. ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में थोड़े से कुछ चेंजेस हो गए. जैसे हमने प्रीवियसली ये जो है हमने ASA सिस्टम का थ्रू है, इसी को कन्वर्ट करते हैं. जो तो फर्स्ट पॉइंट होता है बैक रेक एंगल, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं I से, वेयर I इज इंक्लिनेशन एंगल. I जो आपका इंक्लिनेशन एंगल है. सेकेंड जो साइड रेक एंगल है दैट वन विल बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ द अल्फा, दैट अल्फा इज नोन एज नॉर्मल रेक एंगल. गामा एस एंड गामा ई जो ये आपके वो हैं, यहाँ पे क्या होता है ये दोनों
जो होते हैं इसमें इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे गामा एस आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और गामा ई इस साइड हो जाता है। तो ये साइड सॉरी जो रिलीफ एंगल पहले आ जाता है और एंड रिलीफ एंगल आपका सेकंड में आ जाता है इन केस ऑफ दी ओ आर एस। जो सी एंड कटिंग एज एंगल वो आपका सेम रहेगा, बट सी एस इज रिप्रेजेंटेड बाई लेमडा, वेयर लेमडा इज अप्रोच एंगल। जो लेमडा है वो आपका अप्रोच एंगल, और ये जनरली आपका क्या होता है 90 माइनस सी एस, 90 माइनस आपका साइड कटिंग एज एंगल। तो दीज आर दी ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम के ये आपके क्या हो गए डेजिग्नेशन हो गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इफ द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहता कि दिस वन 16 17 19 15 20 18 क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, और इसमें पूछेगा कि व्हाट इज द साइड कटिंग एज एंगल और व्हाट इज द अप्रोच एंगल। अप्रोच एंगल क्या है, तो आपको पता है कि अप्रोच एंगल जनरली आपका क्या होता है जस्ट अबव दी सॉरी जस्ट वन स्टेप अहेड टू दी नोज रेडियस। नोज रेडियस से जस्ट पहला आपका एक होता है। तो ये हो गया आपका 20 आपका क्या हो गया अप्रोच एंगल हो गया। लेकिन अगर सपोज करिए इसमें जो आपको एक चीज़ याद रखनी कि एएसए में जो आपका साइड कटिंग एज एंगल होता है वो आपका क्या होता है अप्रोच एंगल, उस केस में आपका ग्रेटर देन 60 होता है, और सॉरी एएसए में लेस देन 30 होता है आपका, और ग्रेटर देन आपका 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से ज़्यादा और 30 से कम होता है। लेकिन ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में आपका ग्रेटर देन 60 होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ये ऐसे होता है। नाउ एक इंटर कन्वर्जन हम पढ़ेंगे कि आपका इंटर कन्वर्जन क्या होता है ऑर्थोगोनल और रेक सिस्टम में। तो ऑर्थोगोनल और रेक सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक चीज़ है। अल्फ़ा जो है आपका ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम का है, और अल्फ़ा एस जो आपका है किसका है एएसए सिस्टम का। तो ये आपका एक कन्वर्जन है, इसको याद कर सकते हैं। इसको याद करने का सिंपल एक तरीका है कि पहला आपको इक्वेशन याद करनी है। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी tan अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा एस। अगर अल्फ़ा एस है तो उसके साथ आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा साइन लेमडा का होगा, और अल्फ़ा बी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस लेमडा का। इज इट क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट याद हो गया कि दैट वन इज tan अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा एस मल्टीप्लाइड बाई साइन लेमडा प्लस tan अल्फ़ा बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस लेमडा। क्लियर। अब एक एक पॉइंट को इसको और इसको पकड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा tan अल्फ़ा एस, इसको आप रिमूव करोगे तो बचेगा क्या साइन लेमडा और tan अल्फ़ा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स tan अल्फ़ा इंटू साइन लेमडा। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन को पकड़ेंगे और दूसरे वाले tan अल्फ़ा को पकड़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा बी इज इक्वल टू क्या कौन कौन सा बचा कॉस लेमडा इंटू tan अल्फ़ा। वही हो गया tan अल्फ़ा बी इक्वल टू tan अल्फ़ा इंटू कॉस लेमडा। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी डिफरेंट पैरामीटर्स। दो पैरामीटर आपके जनरली यूज होते हैं जब भी क्वेश्चन आपके मर्चेंट सर्कल या मशीनिंग से आते हैं। तो इसमें दो पैरामीटर होते हैं। एक यूज होता है स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज नोन एज चिप थिकनेस रेशियो। आपका स्मॉल आर जो होता है वो आपका चिप थिकनेस रेशियो होता है। ध्यान रखिएगा स्मॉल आर जो होता है चिप थिकनेस रेशियो। और ये क्या होता है डिपेंड करता है इसके ये रेशियो क्या है टी अपॉन टी सी। टी हमने बताया था टी जनरली क्या है आपका अनकट थिकनेस, जिसको अभी कटा नहीं है। अनकट मीन्स जो अभी कटा नहीं हुआ है, अनकट थिकनेस। वेयर टी सी इज चिप थिकनेस, जो चिप आपकी फ्लो हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो चिप फ्लो हो रही है दैट इज नोन एज चिप थिकनेस। एल सी इज लेंथ ऑफ द कटिंग ऑफ दी ऑब्जेक्ट, कितना आपको लेंथ उसको कट करना है। एल आपका क्या है लेंथ टू बी कट, जो अभी कटा नहीं हुआ है। यानी ये सपोज करिए ये हमारी 1 मीटर है, 1 mm है, और ये हमारा 10 mm। तो ये जो है ये कट चुका है, इट मीन्स ये एल सी हो जाएगा। और ये अभी क्या हुआ अभी इट इज़ गोइंग टू बी कट, ये आपका कटने के लिए अब जा रहा है। तो दैट इज नोन एज एल। इज इट क्लियर। अब इसमें एक और टर्म आता है वी सी अपॉन वी। वी सी जो है आपकी कटिंग वेलोसिटी, सॉरी वी सी जो है जनरली वो आपकी क्या है चिप वेलोसिटी है। वी सी इज चिप वेलोसिटी, यहाँ पे मेंशन है दैट वन वी सी इज चिप वेलोसिटी एंड वी इज कटिंग वेलोसिटी या कटिंग टूल वेलोसिटी। तो क्लियर हो गया। और एक और चीज़ है साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। फाई आपको मैंने बता रखा था, फाई इज द शियर एंगल
यहाँ पे आप देख रहे हो ये एंगल आपका बन रहा है शियर एंगल, और अल्फ़ा आपको क्या है, नॉर्मल रेक एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रेशियो में जो आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि जो फर्स्ट है अनकट थिकनेस एंड चिप थिकनेस, इसका रेशियो अलग है, और बाकी जो है वीसी जिसमें चिप थिकनेस है और चिप लेंथ है और आपका कटिंग वेलोसिटी है, चिप वेलोसिटी है, उन दोनों का अलग है। तो ये ध्यान रखना कि जो आर की वैल्यू होती है दैट वन आर इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी, अनकट थिकनेस डिवाइडेड बाई चिप थिकनेस, ये इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाई बाकी जो और पैरामीटर है उसमें जो चिप का जो आपके वैल्यूज हैं वो ऊपर हो जाएंगे। दैट वन एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ये आपका वी सी अपॉन वी, दूसरा क्या हो जाएगा एल सी अपॉन एल, और बाकी एक ये है साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। इज इट क्लियर? एक ये पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर एक ये होता है कि दूसरा आपका एक पैरामीटर है दैट इज नोन एज टेन फाई। टेन फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा। फाई जो है आपका क्या है, फाई आपका शेयर एंगल है, अल्फा क्या है, नॉर्मल रेक एंगल है, और जो आर क्या है अभी हमने पढ़ा था चिप थिकनेस रेशियो पिछले। तो जनरली आपका जो आर का यूटिलाइजेशन होता है वो आपका अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए किया जा सकता है क्वेश्चन में, या फाई शेयर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए किया है। तो ये दो जो आपके इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आर इजकल टू क्या था, टी अपॉन टी सी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा और टेन फाई इजकल टू आर कास अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा, ये आपको रिमेंबर करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है सिंपल। इसमें क्या है कि ऑर्थोगोनल कटिंग, देखिए इसको समझ लेते हैं। ऑर्थोगोनल कटिंग रेक एंगल इसमें दे रखा है कि आपका 12 डिग्री है, 12 है। क्या है ये ऑर्थोगोनल? अल्फा। अनकट थिकनेस की बात करिए, अनकट मीन्स क्या हो जाएगा आपका टी, कितना हो जाएगा 0.81, एंड टी सी मतलब चिप थिकनेस दे रखी है, कितनी है चिप थिकनेस आपकी 1.8 mm, 1.8 mm आपकी चिप थिकनेस दे रखी है। क्लियर हो गया? एंड फाइंड द शेयर एंगल। शेयर एंगल क्या पूछ रहा है? शेयर एंगल इज नथिंग बट इट इज फाई। तो अभी हमने दो रिलेशन पढ़ा था, व्हाट, टेन फाई इज इक्वल टू आर कास अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा। क्लियर हो गया? तो वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है? आर की, और आर इज इक्वल टू क्या होता है? टी अपॉन टी सी। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, अल्फा दिया हुआ है, बाकी आप वैल्यू इसको पुट करोगे टेन फाई वाले में, इस वाले इक्वेशन में, तो आपकी फाई की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। इज इट क्लियर? नो, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ चिप की। तो यहाँ पे मेनली आपके तीन चिप होते हैं। दैट वन इज कंटिन्यूस चिप, डिसकंटिन्यूस चिप एंड कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज। कंटिन्यूस चिप क्या होता है? जनरली आपकी जितनी कटिंग करते जाओ और आपके जो चिप रिमूव होंगे वो आपके क्या होता है, कंटिन्यूसली उनकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, बीच में वो ब्रेक नहीं होते हैं। तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूस चिप। डिसकंटिन्यूस चिप में क्या होता है कि वो क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में आपके क्या होते हैं, टूटते जाते हैं, मतलब स्मॉल चिप में आपके क्या होते हैं, ब्रेक होते जाते हैं। तो उनको में क्या होता है, आपका डिसकंटिन्यूस चिप होता है। कंटिन्यूस विद बिल्टअप एज को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के कुछ फेवरेबल कंडीशन है। जनरली ये क्वेश्चन पूछता था, व्हाट आर दी फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी फॉर दी जनरेशन ऑफ दी कंटिन्यूस चिप। कंटिन्यूस चिप के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन है? तो पहला आपका क्या हो जाएगा, जो मटेरियल जो आप वो कर रहे हैं, क्या नाम है, मटेरियल आप जो मशीन कर रहे हैं, जिसमें मशीनिंग कर रहे हैं, दैट शुड बी ए डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए। दूसरा, जो रेक एंगल होगा वो मस्ट बी पॉजिटिव, एंड तीसरी आपकी जो कटिंग वेलोसिटी होगी वो आपकी ज़्यादा होगी। दीज आर दी फेवरेबल कंडीशन फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ फॉर दी जनरेशन ऑफ दी कंटिन्यूस चिप। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिसकंटिन्यूस चिप में आपका क्या हो जाएगा कि डिसकंटिन्यूस चिप में जो फेवरेबल कंडीशन होगी जस्ट उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे ब्रिटल मटेरियल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डक्टाइल मटेरियल हो जाएगा। जो रेक एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पॉजिटिव था, फर्स्ट वाले में निगेटिव हो जाएगा। कटिंग वेलोसिटी जो वहाँ पे ज़्यादा थी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जनरली ये आपको ऐसे याद करना है। अब बात करते हैं कंटिन्यूस चिप विथ बिल्टअप एज। जनरली क्या होता है, जब हम कटिंग करते हैं तो आपके कुछ डक्टाइल मटेरियल होते हैं जो हीट की वजह से ये आपका क्या हो रहा है, चिप आपके फ्लो हो रही है। किस पे? ये आपकी कटिंग टूल है, कटिंग टूल पे, ये आपका वर्क पीस है। तो जब ये फ्लो होती है चिप आपकी फ्लो होती है
तो इसके कटिंग एज पे आपके क्या होता है, कुछ आपके पार्टिकल्स, कुछ आपके वर्कपीस के पार्टिकल्स या मटेरियल्स आपके क्या होते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूस चिप विद बिल्टअप एज। फिर फर्दर आपकी मशीनिंग होती है तो कुछ इसके जो बिल्डअप पार्ट होते हैं ये टूट के आधा पार्ट इसके क्या होता है, मशीनिंग सरफेस में वर्कपीस पे चिप में चले जाते हैं, और कुछ पार्ट आपके टूट के यहाँ पे वर्कपीस में चले जाते हैं। तो दिस इज नोन एज कंटिन्यूस चिप विथ बिल्टअप एज। इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि पहली जो कंडीशन होगी, ये डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, रेक एंगल शुड बी पॉजिटिव, और कटिंग वेलोसिटी इसकी क्या होती है, हाई होती है, लो होती है। एंड फीड एंड डेप्थ जो होता है इसका जनरली हाई होता है। फीड मतलब कितना आपको जो कटिंग क्या कहते हैं, थिकनेस हो गई, कितना आपको कट करना है। क्लियर हो गया। नाउ एनालिसिस पार्ट में जो आपका पोर्शन है, ये आपका मर्चेंट सर्कल डायग्राम, इसको जनरली क्या कह सकते हैं, ये मर्चेंट सर्कल डायग्राम है। इसमें जनरली आपको ध्यान रखना है कि मर्चेंट सर्कल डायग्राम का एक अलग से हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है जो गेट एकेडमी का है, तो उस पर आपको देख लेना है। मतलब वो उसको थोड़ा सा देखोगे, जनरली ये जो पोर्शन है आपका, जब तक बोर्ड वगैरह या उससे ना पढ़ाया जाता तो ये कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। मेटल कटिंग में क्या होती है कि जब आपकी ये कटिंग टूल है, दिस वन इज कटिंग टूल, दिस वन इज ए चिप, दिस वन इज ए वर्क पीस, ठीक है। तो जब ये चिप मूव होती है तो उसमें बहुत सारे फोर्सेज आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो उस फोर्सेज में आपके बहुत सारे फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें बहुत सारे छह आपके फोर्सेज हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले कि व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेज इन्वॉल्व इन दी मेटल कटिंग। पहला एक फोर्स जो जनरेट होगा, ये आपका जब चिप है, चिप ये मूव करेगा टूल इंटरफेस पे, ये आपका टूल है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई रिलेटिव मोशन होगा दो वर्क पीस के बीच में या दो मटेरियल के बीच में, तो इन केस में आपका क्या हो जाएगा, एफ यानी फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो वेयर एफ इज ए फ्रिक्शन फोर्स। जब फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो उसमें एक नॉर्मल फोर्स भी एग्जिस्ट होगा, तो दैट इज द नॉर्मल फोर्स, वेयर एन इज ए नॉर्मल फोर्स एट द टूल एंड चिप इंटरफेस। ध्यान रखिएगा, ये जो टूल है, ये आपका टूल है और ये आपका क्या है, चिप है। तो इन दोनों के इंटरफेस के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रही है। क्लियर हो गया। फिर हमने बताया था कि ये आपका एक शेयरिंग प्लेन है, इस शेयरिंग प्लेन में एक शेयर फोर्स एफएस लगेगा, वेयर एफएस इज ए शेयर फोर्स एक्टिंग इन शेयर प्लेन। ध्यान रखना। और इसमें एक और वेलोसिटी आएगी, एक और फोर्स आएगा, दैट वन इज एफएन, वेयर एफएन इज ए नॉर्मल फोर्स एक्टिंग इन द शेयर प्लेन। ये भी एक आपका नॉर्मल फोर्स है। एफएन क्या है आपका, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग इन द शेयर प्लेन, ध्यान रखिएगा। और एफएस क्या है, शेयर फोर्स एक्टिंग इन द शेयर प्लेन। फिर उसके बाद से एक वेलोसिटी आती है कटिंग फोर्स। कटिंग जैसे ये टूल हो गया आपका, ऐसे समझिए, ये हमें टर्निंग करनी है, ये आपका कटिंग है, कटिंग टूल है। अब ये रोटेट हो रहा है, तो जैसे ही रोटेट होगा तो ये क्या होगा, मटेरियल आपको रिमूव करेगा। तो यहाँ पे एक कटिंग फोर्स आपकी यहाँ पे एक थ्रस्ट फोर्स आपका इन्वॉल्व होगा। और जैसे हम इस टूल को मूव करते हैं फॉरवर्ड, तो एक कटिंग फोर्स इस तरह की इन्वॉल्व होगी। तो वेयर एफ सी इज कटिंग फोर्स और एफ टी इज आपका क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा। तो फिर वही इसमें क्या करना है कि इसमें जो मर्चेंट सर्कल डायग्राम है, यहाँ पे एक सर्कल हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल बनाते हैं, फिर यहाँ पे एक कटिंग टूल बनाएंगे। क्लियर है। ये जो प्लेन है ये आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस प्लेन होता है, ये एंगल आपकी अल्फा हो जाती है। तो जो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किस पे लग रहा था, टूल एंड चिप पे, तो ये आपका एफ क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। इस पे नॉर्मल कौन सी फोर्स लग रही थी, एन, नॉर्मल फोर्स हो जाएगी एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द टूल एंड चिप इंटरफेस। क्लियर हो जाएगा। अभी आपको पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट एक आर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, मर्चेंट सर्कल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, और मर्चेंट सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, जो फोर्सेज हैं उसको आर के रिस्पेक्ट में रिजॉल्व कर लोगे। मैकेनिक्स में आपने रिजॉल्व पढ़ा होगा। तो जैसे हमने ये ड्रॉ किया, जैसे तो कैपिटल एफ जो क्या होगा, जो आपकी फ्रिक्शन फोर्सेस क्या होगी, आर इंटू क्या हो जाएगा आपका, साइन बीटा हो जाएगा। ये जो है अगर बीटा एंगल है दिस वन, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो आर इंटू साइन बीटा। क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको
थोड़ी सी देखनी है, इसके लिए मैंने आपको एक और वीडियो लेक्चर भेज दिया, तो आप प्लीज़ उस वीडियो लेक्चर को गो थ्रू, मतलब उसके जाना, मतलब आपको देखना और ध्यान से मर्चेंट सर्कल डायग्राम को पढ़ना। अगर कोई और दिक्कत होगी तो आप कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।